नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न ग्रो। हमारा ई श्रम कार्ड बने हुए बहुत महीने हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई फायदा नहीं दिया गया। यानी कि ना तो आर्थिक सहायता दी गई है, ना ही किसी सरकारी योजना में फायदा दिया गया। अब अगर आपको ये जानना है कि आपके ई श्रम कार्ड से आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा मिलेगा, कौन कौन सी योजनाओं में आर्थिक सहायता मिलेगी, तो आज आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड से आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। जी हाँ साथियों, अभी तक हम बात करें, कुछ राज्यों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को आर्थिक सहायता दी गई है। सभी राज्यों के असंगठित श्रमिक हैं, उनको ये फायदा नहीं दिया गया। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की एक डिजिटल आईडी है जो पूरे भारत देश में मान्य है और आप इस ई श्रम कार्ड से बहुत सारी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं। देश में अभी तक हम बात करें तो 28 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों ने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया। अगर आप भी ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं, अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड से आपको कौन कौन सी योजनाओं में फायदा मिलने वाला है। साथ ही में कमेंट करके बताएं क्या आपको अभी तक ई श्रम कार्ड से किसी भी सरकारी योजना का फायदा मिला या फिर नहीं मिला। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आप अपने ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं। और ई श्रम कार्ड बने हुए असंगठित श्रमिकों को 3000 रुपए पेंशन मिलने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो आप इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल के बाद में 3000 रुपए एक निश्चित हर माह पेंशन ले सकते हैं। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पेंशन योजना में लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर हर माह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक अंशदान जमा किया जाता है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान दिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा भी बराबर का अंशदान जमा किया जाएगा। और इस पेंशन योजना का फायदा केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और ई श्रम कार्ड बनाए हुए जो श्रमिक हैं वही इसका फायदा ले सकते हैं। इस पेंशन योजना में जोड़ने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी या फिर नेशनल पेंशन योजना या फिर सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कीम का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि इस मानधन पेंशन योजना में लाभ क्या मिलेगा। तो 60 साल की जब उम्र हो जाएगी तब 3000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। साथ ही लाभार्थी की मृत्यु पर पति या फिर पत्नी को 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। यदि पति और पत्नी दोनों इस पेंशन योजना में जुड़ते हैं तो महीने के 6000 रुपए और साल के 72,000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही ई श्रम कार्ड वाले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी फायदा ले सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 50 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड के साथ में जुड़ा हुआ बचत खाता या फिर जनधन खाता होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु एक फॉर्म भरकर दिया जाएगा और इसके साल के 436 रुपए जमा किए जाते हैं। इसमें जो फायदा मिलेगा वो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इस योजना का फायदा केवल वित्तीय सेवा विभाग द्वारा या फिर जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में फॉर्म भरकर शामिल हो सकते हैं। ई श्रम कार्ड वालों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा भी फ्री मिलेगा। यानी कि इसका जो प्रीमियम होता है साल का वो 12 रुपए था पहले, अभी 20 रुपए हो गया। लेकिन ई श्रम कार्ड वालों को इसका फायदा फ्री दिया जाता है। इस योजना का फायदा लेने के लिए उम्र 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड के साथ में जनधन खाता या फिर बचत खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सहमति के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा बैंक में, वो फॉर्म जमा किया जाता है। साथ ही इसमें जो फायदा मिलता है वो दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांग होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। और जिनका ई श्रम कार्ड बन चुका है, केंद्र सरकार उनका प्रीमियम खुद जमा करेगी। यानी कि इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर आप ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना होता है और साथ ही आपको 2 लाख रुपए तक की बीमा मिलती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अटल पेंशन योजना का भी फायदा ले सकते हैं। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 18 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए और आधार कार्ड के साथ में बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें जो फायदा मिलेगा वो 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक पेंशन मिलती है। साथ ही मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
संचित राशि पति या फिर पत्नी को दी जाएगी, या फिर पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नामित को दी जाती है। इस अटल पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए आपका जहां पर भी खाता है उस बैंक में जाकर आप अटल पेंशन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा कर इस योजना का फायदा ले सकते हैं। और जिनका ई श्रम कार्ड बन चुका है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस योजना का भी फायदा ले सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ता राशन या फिर फ्री में राशन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं। कोई भी परिवार जिसमें 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, साथ ही जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला है, केवल अनियमित श्रम में संलग्न है यानी कि वो स्थायी श्रमिक नहीं है। उसके बाद में हम बात करें तो इस पीडीएस योजना में फायदा क्या मिलेगा, तो प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का अगर परिवार है तो उसको महीने के 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र होगा। साथ ही प्रवासी कामगारों को जहां पर भी वे काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया। यानी कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, अगर आपके राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर जुड़े हुए हैं तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत भारत में किसी भी राशन डीलर से राशन ले सकते हैं। अगर आपका श्रमिक कार्ड बन चुका है, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप फ्री में आवास ले सकते हैं। अगर आपके पास कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप फ्री में आवास ले सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए परिवार में कोई भी 15 से 59 वर्ष की बीच की आयु का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही कोई भी परिवार जिनमें कोई निःशक्त सदस्य व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। साथ ही जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो उन्हीं को यह फ्री में आवास दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। अगर हमारा ई श्रम कार्ड बन चुका है तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था संरक्षण के अंतर्गत भी फायदा ले सकते हैं। इस योजना की हम पात्रता की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोत से या फिर परिवार के सदस्य या फिर अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत ही कम कोई नियमित साधन नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी काम नहीं है तो विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपए से लेकर 500 रुपए की दर से केंद्रीय अंशदान दिए जाते हैं। उसके बाद में राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर किसी परिवार में जीविकोपार्जन के लिए कोई नियमित साधन नहीं है तो इस पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक पेंशन ले सकते हैं। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर पूरे परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता की बात करें तो ऐसे परिवार जिनमें 16 से लेकर 59 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वयस्क या फिर पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है, कच्ची दीवार और छत वाले एक कमरे में रहने वाले परिवार हैं। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं है, काम करने वाला कोई सदस्य नहीं है, 16 से 59 वर्ष के बीच में वही इस योजना का फायदा ले सकते हैं। साथ ही एक परिवार जिनमें कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो और एक विकलांग सदस्य हो, मेला ढोने वाले परिवारों को इस योजना का फायदा दिया जाता है। भूमिहीन परिवार जो अपने परिवार की एक आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं यानी कि श्रमिक का काम करते हैं, वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। द्वितीय और तृतीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा पूरे परिवार का किया जाता है। और उसके बाद में अगली योजना है हाथ से मेला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए एक साथ दिए जाते हैं और समय समय पर यथा संशोधित राशि के ओटीएस के लिए पात्र भी होते हैं। साथ ही हाथ से मेला ढोने वाले और उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षण की सूची से स्वयं की पसंद का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही 3,000 रुपए का मासिक वजीफा या फिर समय समय पर यथा निर्धारित कोई राशि द्वारा प्रदान की जाती है। अब एक नजर में हम आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं और ई श्रम कार्ड क्यों बनाए जा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ इसके माध्यम से लिए जा सकते हैं, यानी कि श्रमिक कार्ड के माध्यम से लिए जा सकते हैं। साथ ही रोजगार की संभावनाएं तलाशने में भी यह ई श्रम कार्ड सहायक होगा। विभिन्न व्यवसायों में कौशल वृद्धि के लिए भी ई श्रम कार्ड सहायक होगा। आपदा या फिर महामारी जैसी परिस्थिति में
आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ई श्रम कार्ड से जुड़े हुए बैंक खातों में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे। साथ ही ई श्रम कार्ड का पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है। नेशनल हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर है 14434, इस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि आप अपने ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।